नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, जाली जो होती है ना, ये होती है 3/4, 4/3। ठीक है। अब मैंने पहले भी कहीं बहुत बारी बताया 3/4, 4/3, तो लोग इस पे गाना बनाने लग गए 3/4, 4/3। मुझे कमेंट्स भेज रहे हैं। तो बेवकूफ़ लोगों की कोई कमी तो है नहीं। ठीक है, लेकिन ये जाली होती है, चाहे इधर की 4 हो, इधर की 3 हो, या ये 4 हो और ये 3 हो, ये भी जाली है। ठीक है, ये खतरनाक होती है, ये खतरनाक होती है। अगर ये शनि पर्वत पर आ जाए, ये शनि के क्षेत्र पर आ जाए, ये शनि के क्षेत्र पर आ जाए, तो इसको हमेशा व्यापार और नौकरी और पैसों से आपने जोड़ना है, या जेल से जोड़ना है। 3 चीज़ों से जोड़ना है, यानी आर्थिक दृष्टि से इसे जोड़ना है, जिसके कारण उसका बुढ़ापा खराब हो। अब शनि क्षेत्र पर आ जाएगा, जिंदगी भर जो है उसे जो है उसका भाग्य जो होगा वो उसका साथ नहीं देगा। आर्थिक दृष्टि से बुढ़ापा गंदा बीतेगा, यानी ये, और जेल के चांसेस बन सकते हैं। तो वो हमेशा दुखी रहेगा। ठीक है, ये बड़ा बना के बनाए, इतना बड़ा नहीं बनेगा। इतना बड़ा बनेगा तो जिंदगी नरक के समान। नरक तो कुछ नहीं है इसके सामने। नरक के मतलब नरक तो कुछ भी नहीं, इतना बड़ा बन गया तो ये सोच लो, वो तो मेंटल हॉस्पिटल क्या, मतलब वो जी नहीं सकता, इतना बड़ा हो गया तो। ये तो मैंने आपको बड़ा करके दिखाया है कि अगर शनि क्षेत्र पर आए तो इसका और उसका संबंध अगर भाग्य रेखा के साथ टच हो गया, देखो याद रखना, ये वाली रेखा के साथ यूं जा रहा है, जिस जिस जगह से ये जा रहा है, ये ट्रेंगल बन रहा है ना, ये अब उसके जो बुरे काम को अच्छा करना चाह रहा है, बुरे वक्त को अच्छा करना चाह रहा है। तो ऐसे कभी नहीं बनेगा। बनेगा तो ये नीचे वाला पोर्शन जो यहाँ से है ये हट जाएगा। फिर वो करेगा ही इस ढंग से कि उसको बर्बाद करना है, तो वो इस तरीके से जाली बनेगी कि वो यूं बनेगी। ठीक है, वो यूं बने, वो इस तरीके से बनेगी कि वो काटते हुए ट्रायंगल ना बने। बस ये ध्यान रखना। ठीक है, सूर्य क्षेत्र पर बन जाए, सूर्य क्षेत्र पर बन जाए जाली, तो क्या होगा? इस व्यक्ति को घमंड बहुत होगा कि मैं परफेक्ट हूं। समझ रहे हो? मैं परफेक्ट हूं। फिर वो अपने आप को तो सबसे बड़ा है कि कुछ कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एक्टर है जो हर फिल्म की क्रिटिक करता है, गालियां भी खाता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो है खुद कुछ नहीं है, खुद एबीसी नहीं आती, और बड़ी से बड़ी फिल्म के लिए कह देता है कि ये बकवास है, ये बकवास है, ये बकवास है। तो वो क्या है कि घमंड उससे ज़्यादा होता है। उस व्यक्ति को सोचता है कि मैं परफेक्ट हूँ। तो सबसे बड़ी कमी ये होती है, सूर्य क्षेत्र पर आ जाए तो घमंड बहुत होता है। उसके दिल में बस यही प्रबल इच्छा रहती है कि मैं परफेक्ट हूँ, और वो बेवकूफ़ियाँ करता है। उसके अंदर योग्यता होते हुए भी वो गलत परिस्थितियों पर गलत स्टेप उठाएगा, और जिसके कारण वो असफल रहेगा। ठीक है, बुध क्षेत्र पर आ जाए, बुध क्षेत्र पर बन जाए, तो इसमें क्या करेगा? बुध किसका कारक है? बुद्धि का कारक है ना। तो उसकी बुद्धि स्थिर ही नहीं रहेगी, अस्थिर रहेगा। उसके मन में उचित अनुचित के विचार जो है वो सही ढंग से काम नहीं करेंगे, बेईमानी की तरफ ज़्यादा करेंगे। ये बेईमानी की तरफ ज़्यादा लेके चला जाएगा उसे। और दूसरी सीढ़ी वाली से फिल्म से पैसा कमाया जा सकता है, नकली नोट से, फर्जी नोट से जो है पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है ना। ये इन चीज़ों से उसका दिमाग जो है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, यही नहीं कि ये दो दो चीज़ें बताई हैं इन्हीं से चले। बहुत तरीके के गलत काम है,
उसका वो सही रास्ते से चलेगा ही नहीं, वो टेढ़े रास्तों से चलेगा। बुध क्षेत्र पर होगा, उसकी बुद्धि स्थिर रहेगी ही नहीं। बेईमानी वर्ड कह लो कि अगर ये है तो वो बेईमानी से पैसा कमाएगा। दाल में कंकर डाल देता हूँ, कभी कुछ कर देता हूँ, कभी कुछ कर देता हूँ, कभी कहीं से पैसा कमाने की सोच ले, सही ढंग से नहीं करेगा। जिसके कारण ये अगर बुध क्षेत्र पे आ गया तो जो शनि पर आया था जेल जाना, यहां पर भी जेल जाने का उसको रहेगा। आत्महत्या करने की सोच लेगा, गलत स्टेप हो जाएगा तो। ठीक है ना। मंगल क्षेत्र पर आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, मंगल क्षेत्र पर आ जाए, चोट जरूर लगेगी, ज्यादा खून बहेगा। और अगर ये उठा हुआ हो तो खून बहने का उल्टा क्या होता है? खून बहाना। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको मार दूंगा। इसका मतलब ये चंद्र क्षेत्र पर आ जाए जाली, ये चंद्र क्षेत्र पर आ जाए, अंतड़ियों के रोग हो जाएंगे। समझ रहे हो? उसके मन में यहां स्थिर भावना जो यहां नहीं थी, यहां पर भी नहीं है। चंद्र पे, चंद्र कल्पना का कारक होता है। यहां अस्थिर मन रहेगा, अशांत रहेगा, असंतोष रहेगा, अपने आप से सेटिस्फेक्शन वर्ड निकल जाएगा। ये याद रख लेना। एक शनि क्षेत्र पर अगर तारे का चिन्ह आ जाए, मैं इसलिए यहां पर बता रहा हूं, चलो एक ये तारे का चिन्ह, ये भी बड़ा खतरनाक है। अगर शनि क्षेत्र पर आ जाए, या तो लकवा हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, याद रख लेना। ठीक है। या एप्लॉक्सी कहते हैं, उसका भय बना रहेगा। ठीक है। तो ये जो चिन्ह मैं जो आपको बता रहा था, कि जाल बता रहा था, चंद्र जो होता है ये अंतड़ियों के रोग को लेके आएगा अगर जाली बन गई तो। चंद्र के 3 हिस्से हम हमेशा कहते हैं, 1 2 3। जो नीचे वाला हिस्सा होता है, अगर यहाँ बन जाए, फीमेल को गर्भाशय की प्रॉब्लम रहेगी, गुर्दे की प्रॉब्लम रहेगी, मूत्राशय की, मतलब उसे यूरिन की प्रॉब्लम रहती है व्यक्ति को। इससे ऊपर वाले में गठिया रोग रहता है, गठिया रोग रहेगा। ठीक है। तो ये जो जितने भी एरिया है, ये आपके, क्योंकि इसी पर बिजनेस लाइन शुरू होती है, इसी पर साथ बन गया, ऐसे लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है। तो ये देखें, क्या ये बातें कहीं लिखी हुई है या मैं अपने मन से बना रहा हूं? ये देखो क्या लिखा है। शनि क्षेत्र पर जिंदगी भर जातक भाग्यहीन रहेगा, खास तौर पर आर्थिक दृष्टि से। बुढ़ापा जो है बीतता है, बुढ़ापा बुरा बीतता है, जेल जा सकता है। ठीक है। और सूर्य क्षेत्र पर हो तो घमंड ज़्यादा रहता है, बेवकूफ़ियाँ करता है। ठीक है। और इसके बाद जो है बुध क्षेत्र पर हो तो बुद्धि अस्थिर रहती है, बेईमान रहता है, बेईमानी से गहरी चोट पहुंचती है, जिसमें जेल जाना, आत्महत्या करना आदि। मंगल क्षेत्र पर हो तो
खून बहता है। लेकिन उच्च मंगल हो तो और उस पर बना हुआ तो खून बहाना चाहता है। चंद्र क्षेत्र पर जाल मन में अस्थिरता, अशांति, असंतोष रहता है। दूसरा, शनि क्षेत्र पर मैंने क्या यहाँ पर लिखा कि लकवा मार जाएगा अगर स्टार बना हो। शनि क्षेत्र पर स्टार हो तो चंद्र के 3 हिस्से करो, उसमें अंतड़ियों की बीमारी, गठिया रोग, नीचे के तीसरे वाले हिस्से पे हो तो गुर्दे की प्रॉब्लम, मूत्राशय की, और स्त्रियों के लिए जो है गर्भाशय की प्रॉब्लम रहती है। और शुक्र क्षेत्र पर हो तो कामुक व्यक्ति अधिक रहता है। प्रेम की स्थिति में प्रतिष्ठा आदि सब एक तरफ हो जाती है, जातक को पता ही नहीं लगता। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी, मैं तो लिख कर जो चीज़ें थी मैंने आपको वीडियो बना दिया। दूसरे लोग क्यों नहीं बना पाते हैं? पहली बात तो ये है, जो है उसे दिखाने की कोशिश करो। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।